पाकिस्तानी बादशाह। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, बाद होंगे। मेरा नाम है जवान और मैं हुसैन। तो आज की वीडियो का टाइटल है टॉप 10 ओल्डेस्ट कंट्रीज इन दी वर्ल्ड, मतलब जो सबसे पुरानी, बहुत पुरानी यार, अच्छा वो 10 कंट्री के बारे में जानते हैं भाई। पहले बिल्कुल बिल्कुल यार अच्छा। पहले और हिसाब था ना, कैसी कैसी कंट्री से क्या था, कि क्या अच्छा बहुत कोई होता था। चलो अभी वो चलो देखेंगे तो वीडियो पता स्टार्ट करते चलेगा। हैं, तो काउंटडाउन शुरू करते हैं। 3 2 1 स्टार्ट। पृथ्वी का इतिहास तो वैसे बेहद पुराना है और इंसानी जीवन इस पर मिलियन सालों से है, ये पर देखें। बदलाव के चलते धीरे धीरे इंसान ने नई चीजें सीखी, अपने इलाके बनाने सीखे और यार फिर पहले देश जंगल ही बसाना होते थे ना। सीखा। तो दुनिया के सबसे पता पुराने है, देश जंगल आखिर ही कितने होते थे। पुराने होंगे? इस सवाल फिर का साथ जवाब साथ आज फिर इस आहिस्ता वीडियो में आहिस्ता आपको आहिस्ता मिल आहिस्ता। जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम दुनिया के 10 सबसे पुराने देशों के बारे में जानेंगे। आखिर कौन से देश पहले बसाए गए। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त नताशा और आप देख रहे हैं इंडिया टॉप फैक्ट्स। नंबर 10 सेंट मैरिनो। सेंट मैरिनस के द्वारा स्थापित किया गया था सैन मैरिनो साल 301 सीई में, और ये तब से ही एक अनइंटरप्टेड सॉवरेन स्टेट है। इसकी शुरुआत सितंबर 3 301 सीई में हुई थी, जब सेंट मैरिनस ने मॉन्टे टाइटानो पर एक चर्च बिल्ड किया। ये छोटा सा चर्च आगे जाकर एक शहर और इस देश का कैपिटल बन गया। सैन मैरिनो न सिर्फ दुनिया की ओल्डेस्ट कंट्री है, बल्कि इसका नाम स्मॉलेस्ट कंट्रीज में भी आता है। नंबर 9 ईरान। एंशिएंट ईरान, जिसे साल 1935 तक वेस्टर्न वर्ल्ड में पर्शिया के नाम से भी जाना जाता था। इस देश की शुरुआत 550 BCE में आर्कियामेनिड एम्पायर के अंडर हुई थी। साइरस II, जिसे कॉमनली साइरस द ग्रेट भी कहा जाता है, इसने 550 BCE में पर्शियन एम्पायर की स्थापना की। साइरस ने मीडियन, लाइडियन और बेबीलोनियन एम्पायर्स को हराकर ईरान पर पूरा कंट्रोल कर लिया था। इस एम्पायर ने ईरान पर 330 BCE तक राज किया था, पर अलेक्जेंडर द ग्रेट ने पर्शियन एम्पायर को जीतकर इस पर कब्जा कर लिया था। मॉडर्न डे ईरान की शुरुआत ईरानियन रिवॉल्यूशन के बाद साल 1979 में हुई थी। नंबर 8 जापान। जापान की शुरुआत 660 BCE में मानी जाती है और इसके फाउंडर एम्परर जिम्मू को माना जाता है। हालांकि एम्परर जिम्मू सच में एग्जिस्ट कर चुके हैं, ऐसा किसी के पास ठोस सबूत नहीं है, पर जापानीज हिस्ट्री के मुताबिक एम्परर जिम्मू ने जापान पर राज कर इसकी इंपीरियल डायनेस्टी स्टार्ट की थी। एम्परर जिम्मू को सन गॉडेस अमातेरासु का डिसेंडेंट माना जाता है। जापान अपना नेशनल फाउंडेशन डे फरवरी 11 को एम्परर जिम्मू को ट्रिब्यूट देने के तौर पर सेलिब्रेट करता है। नंबर 7 ग्रीस। ग्रीस देश की शुरुआत 800 BCE के आसपास हुई थी। ग्रीक्स ने शुरुआत में काफी तरक्की की, जैसे आर्ट, पोएट्री एंड टेक्नोलॉजी में। एंशिएंट ग्रीस के बाद रोमन ग्रीस, बाइजेंटाइन ग्रीस और ऑटोमन ग्रीस का दौर आया। 1821 ग्रीक रेवोल्यूशन के बाद से मॉडर्न ग्रीस पीरियड की शुरुआत हुई। ग्रीस की कैपिटल सिटी एथेंस हमेशा से यहाँ की सबसे जरूरी सिटी रही है। नंबर 6 इथोपिया। इंसानी जीवन इथोपिया में मिलियन सालों पहले से था। इंसानों के पूर्वजों के स्केलेटन फ्रेगमेंट्स यहाँ पाए गए हैं, जो 3.4 मिलियन to 2.9 मिलियन ईयर्स पहले के हैं। और जहाँ इंसान है वहाँ जल्द ही सोसाइटीज तो डेवलप हो ही जाती है। यहाँ भी 980 BCE to 400 BCE तक एक किंगडम ने राज किया। ये सबसे शुरुआती किंगडम्स में है, जिसने इरिगेशन स्कीम्स, क्लोथ्स, आयरन टूल्स और वेपन्स का उपयोग किया। 1974 तक इथोपिया मोनार्की के अंडर रूल होता आया था, पर इथोपिया अफ्रीका की इकलौती कंट्री है जिसे यूरोपियन पावर ने कभी कॉलोनाइज नहीं किया। नंबर 5 जॉर्जिया। 1500 BCE में 2 लेजेंडरी किंगडम्स थे, कॉल्किस एंड द किंगडम ऑफ कार्लटी, इबेरिया, और ये दोनों किंगडम्स ब्रॉन्ज एज ऑफ यूरोशिया में बड़ा रोल प्ले करते हैं और इनका जिक्र अक्सर ग्रीक माइथोलॉजी में होता है। हालांकि ये अक्सर काल्पनिक माना जाता है, पर अगर हम रियल हिस्ट्री पर भी देखें तो बेहद ताकतवर कबीलों ने जॉर्जिया में अपने छोटे स्टेट्स बनाए थे, वो भी 12th सेंचुरी BCE में। रोम और ईरानियन स्टेट्स के बीच जॉर्जिया के लिए 700 सालों तक जंगें चलती आई थी। 7th सेंचुरी CE में इस पर इस्लामिक रूल हो गया और बाद में पर्शियंस एंड रशिया ने भी इस पर रूल किया। फाइनली ईयर 1991 में जॉर्जिया को असली इंडिपेंडेंस मिली। नंबर 4 चाइना। चाइना की शुरुआत 2070 BCE में हुई थी, जब यहाँ की फर्स्ट डायनेस्टी यानी जिया डायनेस्टी आई थी, जो 2070 BCE से 1600 BCE तक चाइना पर राज करती थी। और इसके कई प्रूफ है और इसका जिक्र कई हिस्टोरिकल बुक्स में भी है। चाइना का डायनेस्टिक पीरियड साल 1912 यानी किंग डायनेस्टी तक चला, जिसके बाद रिपब्लिक फॉर्म हुई। 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की शुरुआत हुई, जिसे हम मॉडर्न चाइना के नाम से भी जानते हैं। कंपास, गन पाउडर, पेपर मेकिंग
एंड प्रिंटिंग चाइना की ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस में शामिल है। नंबर 3 अफगानिस्तान। 3000 BCE में अफगानिस्तान की शुरुआत हुई और माना जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से इसकी शुरुआत हुई थी। मुंडीगक दुनिया की सबसे शुरुआती शहरों में से एक है। इसका एस्टैब्लिशमेंट में अफगानिस्तान में हुआ था। अफगानिस्तान को पर्शिया के डारियस I और फिर अलेक्जेंडर द ग्रेट ने हासिल किया और फिर कई राज्यों ने इस पर राज किया। ब्रिटिश सरकार ने भी अफगानिस्तान को कुछ वक्त के लिए रूल किया था और इतनी लंबी हिस्ट्री के बाद आज भी अफगानिस्तान में तालिबान और अफगानिस्तान गवर्नमेंट के बीच इसके राज पर लड़ाई जारी है। नंबर 2 इंडिया। इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर लोग 3300 BCE से रहते आए हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन से इसकी शुरुआत हुई थी। इंडिया की शुरुआत एज अ नेशन वैदिक पीरियड से हुई जो 1500 BCE से 600 BCE तक चली। वैदिक सिविलाइजेशन और वेदास की वजह से इंडिया में हिंदुइज्म की शुरुआत हुई। वैदिक पीरियड के अंत में इंडिया में कुछ ताकतवर ग्रुप्स बने जिसमें हिंदुइज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म, जिन्होंने लंबे समय तक इंडिया पर राज किया। बाद में इंडिया पर इस्लामिक रूल भी सदियों तक चला और फिर ब्रिटिश राज। 1947 में इंडिपेंडेंस मिलने के बाद मॉडर्न डे इंडिया का जन्म हुआ। नंबर 1 इजिप्ट। इजिप्ट की शुरुआत 6000 BCE में हुई थी। हिस्टोरियंस के मुताबिक इजिप्ट के फाउंडर किंग नार्मर थे। यहीं से इजिप्ट की फर्स्ट डायनेस्टी फॉर्म हुई जिसने अगले 3 मिलेनिया तक इजिप्ट पर रूल किया, जिसके बाद 3032 BCE में यहाँ अलेक्जेंडर द ग्रेट ने कब्जा कर लिया। 1953 में इजिप्शियन रिवॉल्यूशन के बाद मॉडर्न इजिप्ट की शुरुआत हुई। इजिप्ट एक दौर में किस कदर ताकतवर था इसका अंदाजा हम पिरामिड से लगा ही सकते हैं। तो ये थे दुनिया के 10 सबसे पुराने देश। तो दोस्तों अगला वीडियो आप किस टॉपिक के बारे में देखना चाहते हैं यह हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें और पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें। ऐसे ऐसे मतलब बिल्कुल यार कैसे कैसे मतलब क्या कहते हैं पहले टाइम में जब बहुत पुराने तो जंगल ही होता था, जाहिर सी बात है यार वो देखकर तो मैं वहाँ पे वो एक मजाकिया में वो पता नहीं टाइम कैसा होता था या वो एक कॉमेडी कैसे वो पता नहीं लिखा हुआ था कि भाई जंगल में होते किसने पता नहीं बोला था कि भाई घर बनाए ये करे वो करे, कौन किताबें पढ़े, भाई वो जंगल में होते जंगल लहू करते वहाँ से पत्थर की साथ आग लगाते तो वो ठीक थी जिंदगी। लेकिन देखो इंसान की तरक्की भाई कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं, कहाँ से कहाँ 2022 में कैसा लगा। बिल्कुल जी एक चेंज हो गया निजाम यार। कैसी सोच करो उस वो टाइम कैसा था और अब कैसा है। बिल्कुल जी जी बिल्कुल देखो चेंज ही हो गया। और अगर वो चेंज हो सकता है हाँ वो पुरानी सदी से लेकर अब तक चेंजिंग हुई है और आगे की सोचो भाई अब से लेकर जो आगे आने वाला टाइम है वो कैसा होगा, वो कैसे तब्दील हो जाएगी। जी जी चलो इंसान है हम तो मतलब मौत का पता नहीं कब पता नहीं चलता। बिल्कुल जी जी लेकिन जब आने वाला टाइम वो कैसा बड़ा तब्दील हो जाएगा। वो कितना टाइम अभी बदल गया जी। अब जैसे इंडिया कितनी ज्यादा सही बोली आपने बात जी, कितनी ज्यादा डेवलपिंग की है अभी देख लो हर एक चीज मतलब एक बड़ा जबरदस्त काम वहाँ पे हो रहा है। हाँ इसी तरह चलता रहा तो फिर कहाँ से कहाँ मतलब दुनिया पहुँच गई। और वाकई वीडियो बड़ी ग्रेट जबरदस्त वीडियो थी। वीडियो हमें बड़ी पसंद आई। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। अभी इजाजत दीजिए, बाय बाय।